हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप अमेरिका, यूके या कनाडा जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा, जिस मुल्क के एडवांटेज आपको बताऊँगा, उस मुल्क के एडवांटेज सुनने के बाद आप यकीनन कहेंगे कि हमने अमेरिका, यूके और कनाडा नहीं जाना, बल्कि हमने इसी मुल्क में जाना है। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा, उस मुल्क के इतने एडवांटेज हैं, इतने बेनिफिट हैं कि वो सुन के आप दंग रह जाएंगे और आप सुनते जाएंगे, बेनिफिट्स ख़त्म नहीं होंगे। दोस्तों, इस मुल्क का सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि इस मुल्क में पूरे साल गर्मी नहीं पड़ती। आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया में इस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही है और यहाँ के लोगों को शदीद गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ रही है, लेकिन साथ साथ उनको एक और प्रॉब्लम आ रहा है गर्मी में कि उनके घर में लोड शेडिंग रहती है। दिन में 8-8 घंटे, 10-10 घंटे बिजली नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें दोहरे अजाब का सामना करना पड़ता है। तो गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है और दूसरी जब लाइट नहीं होती, लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है, तो उनको मुश्किलात में डबल इजाफा हो जाता है। दोस्तों, इस मुल्क का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर पूरे साल गर्मी नहीं पड़ती, बल्कि पूरे साल मौसम ठंडा रहता है और बहुत ही खुशगवार रहता है। तो एक तो ये एडवांटेज है इस मुल्क में अगर आप चले जाते हैं। दूसरे, इस मुल्क का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। वीज़ा सक्सेस रेट कहते हैं कि अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 100 में से तकरीबन 90 से ज़्यादा लोगों को यहाँ का वीज़ा मिल जाता है। ये एक और एडवांटेज है कि वीज़ा आपको यूरोप के इस मुल्क का आसानी से मिल जाता है। एक और एडवांटेज ये है कि आप बाहर जाते ही क्यों हैं, बाहर जाने का आपका मेन मकसद क्या होता है। वो मकसद आपका होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। तो दोस्तों, ये दुनिया के टॉप 10 बेहतरीन सैलरी देने वाले मुल्क हैं, उनमें शामिल होता है। यहाँ पे जो माना सैलरी आपको मिलती है वो पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से 15 लाख रुपए माना और इंडियन रुपीज़ के हिसाब से तकरीबन 6 लाख रुपए माना सैलरी मिलती है। तो ये एक तरह से आपको जो मेन मकसद होता है उस मकसद को पूरा करने में भी ये मुल्क आपकी बहुत हेल्प करता है और 15 लाख रुपए आपको शायद ही दुनिया के किसी और मुल्क में सैलरी मिले। दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये होता है कि शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्री क्या होता है? यूरोप के 28 मुल्क हैं जिन्होंने एक मुआहिदा करा हुआ है, किसी भी बंदे को शेंगन वीज़ा मिल जाता है तो वो यूरोप के 28 मुल्कों में बगैर वीज़े के आ जा सकता है। उन मुल्कों में जर्मनी है, फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, इटली और बहुत सारी यूरोप की कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पे आप बगैर वीज़े के जा सकते हैं। और ये हकीकत पे अपनी बात है, मैं खुद शेंगन वीज़े पे गया हूँ। यूरोप की एक कंट्री में सिर्फ चेकिंग, उसके बाद 3-4 मुल्क यूरोप के गया, वहाँ पे बॉर्डर पे किसी ने चेक भी नहीं किया। तो ये मुल्क भी शेंगन कंट्री में आता है। एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है। और दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि इसका जो पासपोर्ट है इतना मजबूत है कि दुनिया के 200 में से 7वें नंबर पर आता है मजबूत तरीन पासपोर्ट में, यानी टॉप 7 में आता है एज अ स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट। और जिनके पास ये पासपोर्ट होता है, जिनके पास इस मुल्क की नेशनलिटी होती है, जिनके पास इस मुल्क की शहरियत होती है, वो दुनिया में 160 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको भी शहरियत मिल जाती है, 5 से 7 साल रहने के बाद यहाँ पे आप शहरियत और नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं, तो आप भी दुनिया में 160 से ज़्यादा, 160 से ज़्यादा कंट्रीज़ में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। ये एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इस मुल्क के आपको मैं एडवांटेज बताता जाऊँगा, बेनिफिट बताता जाऊँगा, लेकिन वो ख़त्म नहीं होंगे, इतने ज़्यादा इसके एडवांटेज और बेनिफिट्स हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूरोप का कौन सा मुल्क है, यहाँ पे कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे कौन कौन सी जॉब आपको आसानी से मिल जाती हैं, उन जॉब्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। और दोस्तों, आगे हम ये भी देंगे आप अपनी फैमिली को ला सकते हो, ला सकते हैं, और आगे आपका लाइफ स्टाइल इस मुल्क में क्या होगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ के मैंने इतने सारे बेनिफिट्स आपको बताएं और इतने ही सारे बेनिफिट्स और हैं जो मैंने अभी आपको नहीं बताएं। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है आइसलैंड। आइसलैंड यूरोप में वाक़ है। इसकी आबादी तकरीबन 5 लाख के करीब है और इसकी नेबर कंट्रीज़ में आता है ग्रीनलैंड आता है, यूके आता है। दोस्तों, आइसलैंड की आबादी कम है, इसलिए वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जैसा कि मैंने बताया, इस मुल्क का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे साल भर गर्मी नहीं पड़ती, मौसम बहुत ही ठंडा और खुशगवार रहता है। हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको जॉब कैसे मिलेगी और फिर आप यहाँ जाते कैसे हैं। और दोस्तों, एक और एडवांटेज आपको बताऊँ, आइसलैंड में आपका एक ऐसा भी तरीका है कि जिससे आपको सारा फ्री खर्चा जो होता है फ्री में पड़ जाता है। फ्री एयर टिकट पड़ता है, फ्री रिहाइश पड़ती है, फ्री खाना पड़ता है। ये भी मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि आइसलैंड में आपको कौन कौन सी जॉब आसानी से मिल सकती हैं, क्योंकि आपका मेन मकसद है जाके पैसा कमाना। और पैसा कमाने के लिए आपके पास लाजमी कोई जॉब होनी चाहिए। तो पहले हम ये देखेंगे कौन कौन सी जॉब वहाँ पे आपको आसानी से मिलती है और किन जॉब्स का वहाँ पे स्कोप ज़्यादा है, ताकि आप अपने आप को एनालाइज करो कि आप वहाँ जाकर जॉब कर सकते हो या नहीं कर सकते। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो आइसलैंड में जॉब मिलती हैं वो है फ़िशिंग इंडस्ट्री में। फ़िशिंग इंडस्ट्री में इसलिए कि एक आइलैंड कंट्री है, इसके चारों तरफ समंदर है, तो यहाँ पे फ़िशिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप है और यूरोप के बहुत से मुल्कों में यहाँ से फ़िश एक्सपोर्ट होती है। तो अगर आप फ़िशिंग इंडस्ट्री में काम करने के इंटरेस्टेड हैं, फ़िशिंग इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, आप फ़िशिंग इंडस्ट्री में काम करने के ख्वाहिशमंद हैं,
तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे स्टोर इंचार्ज, वेयर हाउस इंचार्ज, एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं है लेकिन आप मेहनती हो, मेहनत कर सकते हो, तो फिर आपको यहाँ पे फ़िशिंग की पैकिंग में जॉब मिल जाती है, फ़िशिंग की कटिंग में जॉब मिल जाती है, फ़िशिंग के स्टोर रूम में जॉब मिल जाती है, फ़िशिंग के लोडर के तौर पे जॉब मिल जाती है। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, टेम्परेचर कितना रखना होता है, तमाम चीज़ें ये भी आप वहाँ पे जॉब भी आप वहाँ कर सकते हो। दोस्तों सेकंड यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इसलिए बहुत ज़्यादा जॉब हैं क्योंकि बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, ऐसा मुल्क है जिसके चारों तरफ समंदर है और बहुत ही हसीन मुल्क है। तो पूरे साल यहाँ पे लोग घूमने आते हैं और जब लोग घूमने आते हैं तो होटल और रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब्स होती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको होटल के मैनेजर, होटल के एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब मिल जाती है। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर आप होटल में वेटर का काम कर सकते हो, वेटर्स का काम कर सकते हो, गार्ड का काम कर सकते हो, शेफ़ या कुक का काम कर सकते हो, लोडर का काम कर सकते हो, गार्ड का काम कर सकते हैं, लॉन्ड्री का काम संभाल सकते हैं, रूम सर्विस और हाउसकीपिंग का भी आप काम संभाल सकते हो। तो जॉब्स हैं वहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जॉब है। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग करी है, आर्किटेक्चर किया या कोई भी तामीरात या शटरिंग के मतलब आपकी तालीम है, डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। और अगर तालीम नहीं भी है लेकिन आपको हुनर आता है, स्किल आता है, एज इलेक्ट्रिशियन काम आता है, एज प्लम्बर काम आता है, एज वेल्डिंग का काम आता है, या फिर आपको कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और लास्ट में ड्राइविंग की है, आप टैक्सी ड्राइव कर सकते हो, फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हो और ग्रॉसरी की भी डिलीवरी की जॉब कर सकते हो। ये तमाम जॉब्स हैं। अब आप कहेंगे कि इन जॉब्स को हासिल कैसे करेंगे, इसके लिए आपको पता है आजकल कंप्यूटर का ज़माना है और पूरी दुनिया मोबाइल के ज़रिए आपके हाथ में आ गई है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके बहुत सारे लिंक हैं, 2-3 लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जाके अपना यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर भेजें। CV और कवर लेटर बहुत अहम होता है। CV और कवर लेटर आपका यूरोपियन फॉर्मेट में होना चाहिए क्योंकि यूरोप में ज़्यादातर यूरोपियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर चलता है और उन लोगों को जॉब मिलती है इनका यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर होता है, वो आप खुद बना लें और ख़ुद नहीं बना सकते तो यहाँ पर एक नंबर चल रहा है, इस पर मैसेज करके भी इसके बारे में डिटेल ले सकते हैं। तो दोस्तों आप CV और कवर लेटर भेजते हैं। CV और कवर लेटर जब आप भेजते हैं तो फिर अमूमन आपको एम्प्लॉयर वहाँ से कांटेक्ट करता है, आपको जॉब ऑफर लेटर देता है इंटरव्यू में अगर आप कामयाब हो जाते हो, और उसके बाद वो आपको वहाँ, और जब जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है तो फिर आप आइसलैंड का जो एम्बेसी होता है पाकिस्तान और इंडिया में, आप वहाँ जाते हैं और वहाँ पे जॉब ऑफर लेटर देते हैं। इसके साथ आपका पासपोर्ट बना हुआ हो, NIC हो, हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और FRC हो, ये तमाम चीज़ें आप वहाँ पे जमा कराते हो। तो उसके बाद आपको शुरू में 1 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। काम अच्छा करते हैं तो फिर मज़ीद ही एक्सटेंड हो जाता है। 5 से 7 साल रहते हैं तो आपको यहाँ पे नेशनलिटी मिल जाती है। और मैंने जैसे बताया नेशनलिटी मिल जाती है तो फिर आप दुनिया के 170 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक तरीका है कि आपको फ्री एयर टिकट पड़ता है जाने का, फ्री रिहाइश पड़ती है, फ्री खाना पड़ता है। वो यूँ कि आइसलैंड के अक्सर एम्प्लॉय जिनको जॉब पर रहते हैं उन्हें फ्री रिहाइश, फ्री खाना और फ्री एयर टिकट देते हैं। तो एक तरह से आपका खर्चा भी बचता है और आपकी अच्छी खासी सेविंग होती है, बाद में फैमिली को भी बुला सकते हैं। तो दोस्तों आइसलैंड के लिए ट्राई करें, ख़ासतौर पर अगर आप गर्मी से बचना चाहते हैं और किसी अच्छे मुल्क में, ठंडे मुल्क में जाना चाहते हैं तो आइसलैंड से ज़्यादा कोई अच्छा मुल्क नहीं मिलेगा। वीडियो में इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।